जय हिंद। आज से आपकी शुरू हो रही है MPTT क्लास, ठीक है ना। MPTT, ठीक है, यानी वर्ग 3 क्लास आज से शुरू हो रही है। तो आप देखिए, पहला आपका सब्जेक्ट कौन सा है, तो पर्यावरण, ठीक है ना। EVS से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिन लोगों की आप देख लीजिए, जिन लोगों की तैयारी चल रही है, ठीक है ना, वो लोग देखें। जिन लोगों की तैयारी पूर्ण हो चुकी है वो अपना देख लें, नॉलेज हमारा कितना है ना, हमारे कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में कुल जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है, ठीक है ना। भारत में कुल जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है, ठीक है ना। पहले जान लेते हैं हॉटस्पॉट कहते किसे हैं, ठीक है ना। हॉटस्पॉट कहते किसे हैं। देखिए, ऐसा क्षेत्र जहां करीब 1500 या 1500 से ज़्यादा स्थानीय प्रजातियां 1500 या 1500 से ज़्यादा स्थानीय प्रजातियां निवास करती हों, लेकिन 1500 या 1500 से ज़्यादा स्थानीय प्रजातियां निवास करती हों, उनमें से करीब 70% प्रजातियां प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हों और केवल कितनी बची हों, 30% प्रजातियां बची हों। ऐसा क्षेत्र को क्या घोषित किया जाता है, हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किया जाता है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं हॉटस्पॉट शब्द की संज्ञा किसने दी, यानी हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। हॉटस्पॉट शब्द का उस हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है नॉर्मन मायर ने। किसने, नॉर्मन मायर ने हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है, ठीक है। अब देख पूछ लेगा शब्द का तो सब प्रयोग किसने किया, नॉर्मन मायर, लेकिन कब किया पूछ देगा तो आपको हो जाएगा 1988 ईस्वी में। 1988 ईस्वी में नॉर्मन मायर ने हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम, ठीक है ना। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। भारत में कुल जैव विविधता हॉटस्पॉट पूछ रहा है, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं क्या विश्व में, ठीक है ना। विश्व में कितने हैं, उसके अलावा क्या देख लेते हैं भारत में, ठीक है ना। तो विश्व में टोटल हॉटस्पॉट क्षेत्र कितने हैं, आपको हो जाएंगे 36। वहीं भारत में कितने हैं, तो आप कितने हो जाएंगे 4, ठीक है ना। अब देख लेते हैं भारत में जो 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं वो कहाँ कहाँ हैं, ठीक है ना। तो देख लेते, पहला कौन सा है आपका पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय। और पहला कौन सा हॉटस्पॉट क्षेत्र है, पूर्वी हिमालय। दूसरा हो जाएगा पश्चिमी 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 घाट, ठीक है। तीसरा हो जाएगा आपका सुंडालैंड सुंडालैंड, ठीक है। चौथा हो जाएगा आपका इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो वर्मा क्षेत्र। चौथा कौन सा हो जाएगा, इंडो बर्मा क्षेत्र, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं मैप में, क्या मैप में ये क्षेत्र कहाँ कहाँ आएंगे, ठीक है ना। ये आपका है, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा इंडिया का मैप, ठीक है ना। ये आपको हो जाएगा इंडिया का मैप। अब देख लीजिए इंडिया का मैप में देखते हैं कौन सा क्षेत्र कहाँ है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा इंडिया का मैप, ठीक है, कौन सा क्षेत्र कहाँ है, ठीक है ना। अब देख लीजिए पूर्वी हिमालय कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। पूर्वी हिमालय ये वाले क्षेत्र आ जाएंगे, ठीक है। अब वहीं पश्चिमी घाट कौन सा हो जाएगा, केरल वाला, ठीक है ना, केरल वाला एरिया, ठीक है ना, वो कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी घाट, ठीक है। सुंडरलैंड कौन सा हो जाएगा, अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, सुंडरलैंड हो जाएगा। वहीं इंडो बर्मा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, यह कौन सा हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा ये मिजोरम मेघालय मणिपुर वाला क्षेत्र, मणिपुर मेघालय वाला क्षेत्र जो है, और ये म्यांमार वाला, यही क्या है, इंडो बर्मा क्षेत्र है, ठीक है ना। चलिए, तो क्या पूछ रहा है, भारत में कुल जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है, कितनी हो जाएंगी आपकी 4, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, ठीक है ना। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम में भारत कब प्रारंभ किया गया, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम भारत में कब प्रारंभ किया गया, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 1982 83, 1985 86, 1977 78, 1989 90, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा आगे जान लेते हैं। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, ठीक है ना। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, ठीक है। पहला उद्देश्य था क्या, मरुस्थलीय मरुस्थलीय मरुस्थलीकरण को रोकना। पहला उद्देश्य क्या था,
मरुस्थलीकरण को रोकना। पहला उद्देश्य क्या था? मरुस्थलीकरण को रोकना, ठीक है ना। और इसका दूसरा उद्देश्य क्या था? बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना, ठीक है। तो मरुस्थली विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो इसका उद्देश्य क्या था? मरुस्थलीकरण को रोकना और बंजर भूमि को क्या उपजाऊ बनाना, ठीक है ना। मरुस्थली विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका कब हो जाएगी? आपका 1977-78 में, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। पशुओं के जुगाली करने में तथा धान के खेतों में कौन सा प्रदूषक उत्पन्न होता है, ठीक है ना। कौन सा प्रदूषक उत्पन्न होता है, ठीक है ना। प्रदूषक, ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा? आप देखिए ऑप्शन क्या क्या बोल रहा है। CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं क्या है, ठीक है ना। ये प्रदूषक क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। प्रदूषक क्या हो जाएगा आपका? ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव। पशुओं की जुगाली करने में तथा धान के खेतों में जो गैस निकलती है उससे ग्रीन हाउस प्रभाव ज़्यादा, ठीक है ना, होता है, ठीक है। तो वहीं पूछ देता है सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? क्या पूछ देता है? सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ठीक है ना। सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस कौन सी हो जाएगी आपकी? जल वाष्प, ठीक है ना। चलिए क्या पूछ रहा है? पशुओं की जुगाली करने में, ठीक है ना, और धान खेतों में कौन सा प्रदूषक उत्पन्न होता है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? मीथेन, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्या बोल रहा है। वायुमंडल में 70% प्रदूषक पर किन दो गैसों का अधिकार है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का वायुमंडल में करीब 50%, ठीक है ना, अकेले प्रदूषक के रूप में अकेले सबसे ज़्यादा कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं? दम घोटू गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बोलते हैं? दम घोटू गैस, ठीक है ना। यह गैस जब शरीर के अंदर होती है, क्या शरीर के अंदर जब जाती है, ठीक है ना, प्रवेश करती है, तो हीमोग्लोबिन के साथ अब क्रिया करती है तथा ये रक्त को, है ना, रक्त के स्थापन को क्या है? धीरे धीरे, मतलब रक्त की स्पीड को, बहने की स्पीड को धीरे धीरे क्या करती है? कम कर देती है, ठीक है ना। देखिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किस में ज़्यादातर होती है? तो आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं आपका सिगरेट, ठीक है ना। सिगरेट में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है ना। जब सिगरेट का जो धुआं निकलता है, सिगरेट का धुआं, उससे कौन सी गैस निकलती है? तो आपकी कौन सी हो जाएगी? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। यही कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? अपूर्ण दहन होता है, ठीक है ना। अपूर्ण दहन मतलब क्या होगा? धीरे धीरे जलती है, ठीक है ना, धीरे धीरे जलती है, रिस कर, ठीक है ना। चलिए इसका कौन सा हो जाएगा? तो सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड 50% और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, 20%। ये 10, कार्बन मोनोऑक्साइड 50 और सल्फर डाइऑक्साइड 20%। तो क्या हो जाएंगे? दोनों आपको हो जाएंगी, दोनों कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब पारित किया गया था? 1970, 1973, 1980, 1985, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है? प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब पारित किया गया था? आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए देख लेते प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब पारित किया गया था, ठीक है ना। प्रोजेक्ट टाइगर, अब यहीं से क्वेश्चन पूछ देता। आज़ादी जब भारत देश आज़ाद हुआ था, ठीक है ना, उस समय राष्ट्रीय पशु क्या था, ठीक है ना। जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस समय राष्ट्रीय पशु क्या था? तो क्या हो जाएगा? शेर, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पूछ दे वर्तमान में राष्ट्रीय पशु कौन सा है? वर्तमान में राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा? तो आप कौन सा हो जाएगा? बाघ, ठीक है, बाघ। कौन सा जगह वर्तमान राष्ट्रीय पशु? बाघ, ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रीय पशु
जो राष्ट्रीय पशु है उसे जो राष्ट्रीय पशु बाघ है उसे राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था, ठीक है ना। बाघ यानी राष्ट्रीय पशु बाघ कब घोषित किया गया था, तो आप कब हो जाएगा 1973 में। 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर आया था तभी राष्ट्रीय पशु कौन सा घोषित किया गया था, बाघ, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाएंगे, मध्य प्रदेश में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। WWF का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। क्या बोल रहा है, WWF का मुख्यालय क्या है, ठीक है ना। WWF का फुल फॉर्म आगे जान लीजिए क्या होगा, वर्ल्ड वाइल्ड फंड, वर्ल्ड वाइल्ड फंड, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड फंड, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, विश्व वन्य जीव कोष, विश्व वन्य जीव कोष, ठीक है ना, विश्व वन्य जीव कोष। इसकी मुख्यालय कहाँ हो जाएगा आपका, ग्लैंड कहाँ है, ग्लैंड नामक शहर कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। वहीं ग्लैंड में क्या है, ग्लैंड में ही क्या आपका क्या हो जाएगा, आईयूसीएन का मुख्यालय भी कहाँ है, ग्लैंड में, ठीक है। आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा आपका, ग्लैंड में, ठीक है ना। जो आईयूसीएन नाम की संस्था है उसी के द्वारा क्या जारी किया जाता है, रेड डाटा बुक, ठीक है, रेड डाटा बुक। आईयूसीएन के द्वारा कौन सा बुक जारी किया जाता है, रेड डाटा बुक। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, एग्जाम में, ठीक है ना। इन्हीं के द्वारा कौन से और बुक जारी की जाती, कौन सा, रेड डाटा बुक हो जाएगी, एक हो जाएगी पिंक डाटा बुक, ठीक है। अब तीसरी कौन सी हो जाएगी, पिंक डाटा बुक। तीसरी हो जाएगी आपका ग्रीन सूची या ग्रीन डाटा बुक, ठीक है ना, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, अब यही पूछ देगा आईयूसीएन का स्थापना कब हुई थी, आईयूसीएन की स्थापना से भी क्वेश्चन आता है, तो आप देख लीजिए 5 अक्टूबर 1948 को आईयूसीएन की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं जिनेवा में किसका मुख्यालय है, तो विश्व मौसम संगठन, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1950 में, ठीक है। अब देख लेते हैं नैरोबी, ठीक है ना। नैरोबी में किसका मुख्यालय है, तो आपका नैरोबी में हो जाएगा यूएनईपी, किसका, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। इसका मुख्यालय क्या है, नैरोबी किस देश में आता है, तो आपको हो जाएगा केन्या, ठीक है ना। वहीं यूएनईपी की स्थापना से क्वेश्चन आ जाता है, तो यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी, तो 1972 में, ठीक है ना। WWF का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा आपका, वर्ल्ड वाइल्ड फंड, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा आपका, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वर्तमान में सबसे बड़ा मछली घर कहाँ स्थित है, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर, रांची, दिल्ली, MP, ठीक है। चलिए आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है ना। वर्तमान में, ठीक है ना, क्या पूछ रहा है, वर्तमान में 2017 से पहले क्या है, 2017 से पहले सबसे बड़ा मछली घर कहाँ था, जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन वर्तमान में पूछ देगा, वर्तमान में सबसे बड़ा मछली घर कहाँ हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा रांची, ठीक है ना। रांची को ही क्या बोलते हैं, तालाबों का शहर, क्या बोलते हैं, रांची को भी बोलते हैं तालाबों का शहर, रांची को क्या बोलते हैं, तालाबों का शहर बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एशिया में शेरों का स्वर्ग माना जाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एशिया में शेरों का स्वर्ग किसे माना जाता है, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क, गिरिवन नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं जो, ठीक है ना, क्या, कान्हा नेशनल पार्क, गिरिवन नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है। आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको हो जाएगा, पन्ना कहाँ आ जाता है आपका, MP में, ठीक है ना।
पन्ना में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? जंगली भैंसे, ठीक है ना, जंगली भैंसे, ठीक है ना। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पाया जाएगा? आपका यूपी में, ठीक है ना। वहीं कान्हा कहाँ पाया जाएगा? आपका एमपी में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तो आपका हो जाएगा एमपी में, ठीक है ना। कान्हा नेशनल पार्क में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? बारहसिंघा, ठीक है। देखिए, एशिया में शेरों का स्वर्ग कैसे कहा जाता है? गिरिवन को, ठीक है ना, गिरिवन को। गिरिवन नेशनल पार्क कहाँ आपको हो जाएगा? गुजरात में, ठीक है। सर्वाधिक एशियाई शेर, सर्वाधिक एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको गिरिवन नेशनल पार्क में, ठीक है ना। ये कौन से राज्य में है? तो आपको हो जाएंगे गुजरात, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। आपको जो भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिसाव, सल्फर डाइऑक्साइड का रिसाव या सभी, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। अब देख लेते हैं इसका मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव दुर्घटना, भोपाल गैस दुर्घटना संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं, ठीक है ना। भोपाल गैस दुर्घटना क्या हो रहा है? 2-3 दिसंबर 1984 को, ठीक है ना। ये दुर्घटना कब हुई थी? 2-3 दिसंबर 1984 को, ठीक है। कंपनी कौन थी? आप कंपनी से क्वेश्चन पूछ जाता है, कंपनी कौन सी थी? कंपनी कौन सी थी? तो आपको हो जाएगी यूनियन कार्बाइड। क्या हो जाएगी? यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, ठीक है। अब इसी के बाद भोपाल गैस दुर्घटना के बाद ही क्या है भारत में, ठीक है ना, भारत में क्या किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था। कौन सा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था, ठीक है ना। अब यहीं से पूछ देता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? तो 1986 में। कब लाया गया? 1986 में, ठीक है। तो भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में कार्बन टैक्स कब से लागू हुआ? ठीक है ना, 2011, 2010, 2012, 2009, ठीक है ना। देखिए क्या हो रहा है, भारत में कार्बन टैक्स कब से लागू हुआ, ठीक है। पहले देख लेते हैं क्या विश्व में सबसे पहले किस देश ने कार्बन टैक्स सबसे पहले किस देश ने कार्बन टैक्स लागू किया है? तो कौन सा हो जाएगा? फिनलैंड। कौन सा हो जाएगा? फिनलैंड, ठीक है ना। एक यूरोपीय देश है फिनलैंड। इसमें विश्व में सबसे पहले कार्बन टैक्स किसने चालू किया था? फिनलैंड ने, ठीक है ना। अब देखते हैं भारत में कार्बन टैक्स कब से लागू हुआ है? तो कब से हो जाएगा? 2010 में। पूछ देगा किसके शासनकाल में? तो हो जाएगा मनमोहन सिंह के शासनकाल में आपका कौन सा कार्बन टैक्स लागू हुआ था, ठीक है ना, भारत में। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अपघटित पदार्थ किसके पुनः चक्रण के लिए उपलब्ध हो जाते हैं? ठीक है ना, अपघटित पदार्थ किसके पुनः चक्रण के लिए उपलब्ध हो जाते हैं? वायु, मृदा, जल, अग्नि। वायु, मृदा, जल, अग्नि, ठीक है ना। देखिए जब कोई भी चीज़ अपघटित होता है, यानी जब कोई किसी चीज़ की मृत्यु होती है, जब अपघटित होता है तो क्या बनता है? मृदा मिल जाता है और मृदा बन जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखिए इसके पुनः चक्रण को समझिएगा कैसे। मृदा से क्या उत्पन्न होते हैं? पौधे। मृदा से क्या उत्पन्न होते हैं? पौधे, ठीक है ना। पौधे को कौन खाता है? जंतु। पौधे कौन खाता है? जंतु। और जब जंतु मरता है तो क्या हो जाता है? वो अपघटित होकर जंतु अपघटित होकर क्या बनता है? मृदा बन जाता है। तो ये क्या है? अपघटित पदार्थों का पुनः चक्रण, क्योंकि मृदा से उत्पन्न क्या होते हैं? पौधे, ठीक है ना। पौधे कौन खाता है? जंतु, ठीक है ना। जंतु क्या है? जंतु को कौन खाता है? मतलब पौधे कौन खाता है? जंतु, ठीक है ना। जंतु अपघटित हो क्या बन जाते हैं? फिर से मृदा। इसका क्या हो जाएगा? मृदा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। पोषक चक्रण का दाता किसे कहते हैं?
अपघटक, अपमर्जक, दोनों या कोई नहीं। ये पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इसका क्या क्या हो जाएगा, अब पोषक चक्रण का दाता किसे कहते हैं, अपघटक बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा किसे कहते हैं, टैगा वन, टुंड्रा वन, अमेजोन वर्षा वन या कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेजोन वर्षा वन, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा बोलते हैं। यह दुनिया का लगभग कितना, दुनिया का लगभग 20% ऑक्सीजन 20% ऑक्सीजन 20% ऑक्सीजन अकेले उत्पन्न करता है, ठीक है ना। अब यहीं से क्वेश्चन पूछ देता है किस महाद्वीप में है, ठीक है ना। अमेजोन वर्षा वन किस महाद्वीप में है, तो क्या हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में विश्व के कुल कितने प्रतिशत वन्य जीव पाए जाते हैं। ऑप्शन क्या है, 2%, 4%, 6%, 5%, ठीक है ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 5%। भारत में विश्व के कुल कितने प्रतिशत वन्य जीव पाए जाते हैं, तो 5%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10% का नियम किसने दिया था, ठीक है ना। 10% का नियम किसने दिया था, पहले जान लेते 10% का नियम क्या है। 10% नियम का संबंध किससे है, 10% नियम का संबंध किससे है, ऊर्जा के पिरामिड से, ठीक है ना। ऊर्जा के पिरामिड से 10% का नियम संबंधित है, ठीक है, ठीक है ना। ऊर्जा के पिरामिड से 10% का नियम संबंधित है, ठीक है ना। यहीं से आपका एक क्वेश्चन एक बन जाता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है, तो सीधा होता है, ठीक है ना। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, ठीक है। 10% का नियम किसने दिया है, तो लिंडमैन ने दिया है। किसने दिया है, लिंडमैन ने, ठीक है। चलिए आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और सपोर्ट करिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।